Chapter number 5 Getting Started with Python for Class 11th। इस चैप्टर में हम सबको सीखना है हाउ कैन वी स्टार्ट पाइथन, कि पाइथन होता क्या है, पाइथन में कैसे वर्क करता है, पाइथन के अंदर क्या क्या कंटेंट हैं। बेसिक नॉलेज सीखनी है हमें पाइथन की। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी इसमें कोड हम लिखते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, इसमें स्पेसिफिक एक टास्क को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी टास्क जब वो कंप्लीट होता है तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो सेट बाय सेट एक लैंग्वेज को आगे फर्दर कंटिन्यू बढ़ाते हैं। As we know that the computer understand the language of zero and ones, which is called machine language और low level language। जैसे हम सब जानते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है ज़ीरो एंड वन होती है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली ज़ीरो एंड वन लैंग्वेज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ह्यूमन टू राइट और comprehend instruction using 0 and 1. This led to advent of high level language like Python, C++, Visual Basic, PHP, Java that are easier to manage by human but are not directly understood by the computer। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट ह्यूमन भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक, और ना ही डायरेक्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको। जैसे कंप्यूटर ज़ीरो वन सीख के बारे में ही जानता है और ह्यूमन बीइंग तो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस करने का जो काम करता है वो पाइथन है। पाइथन एक इंस्ट्रक्शंस की तरह फॉलो कराता है जिसके थ्रू हम अपने अदर टाइप्स के वर्क को सॉल्व करेंगे। ए पाइथन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। और जो भी आप इस लैंग्वेज में लिखते हो उसको सोर्स कोड कहते हैं। जो कोडिंग होती है उसको सोर्स कोड कहते हैं, जैसे पहले प्रीवियस चैप्टर्स में थोड़ा बहुत बताया गया है। और किसी भी कोड को रन करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है कन्वर्जन, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर नीड टू ट्रांसलेट सोर्स कोड टू मशीन कोड। मतलब जो आपने लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। पाइथन यूज़र कैन इंटरप्रेट कन्वर्ट इट इज इंस्ट्रक्शंस into machine language so that it can be understood by the computer. An interpreter processes the program statements one by one, first translating and then executing। पहले वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ये इसका काम है इंटरप्रेटर का। दिस प्रोसेस कंटिन्यू until the an error encountered or whole program is executed successfully। ये तब तक चलता रहता है प्रोसेस जब तक वो पूरा सक्सेसफुल हैंडल ना हो जाए, राइट। ये कंपाइलर का काम होता है ट्रांसलेट करने का प्रोग्राम को। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है, आप पहले सीखते हो उसको और फिर जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप अंडरस्टूड करके और उसका आंसर दे देते हो। इस चैप्टर में हम सबको सीखना है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है पाइथन का, पाइथन कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट्स क्या हैं और इनपुट डाटा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग से स्टार्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपने ABCD सीखा था, फिर थोड़ा सा और सेंटेंस मेकिंग सीखा था, सेम ऐसे यहाँ पर है। उससे पहले कुछ फीचर्स सीखने हम पता होने चाहिए हमको, कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, पता है, बताया जस्ट अभी, हाई लेवल लैंग्वेज है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है इसके लिए, डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड बाय, पाइथन लैंग्वेज को जो एग्जीक्यूट करती है लैंग्वेज बाय इंटरप्रेटर है। पाइथन प्रोग्रामिंग आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली फ्लेक्सिबल फॉर ह्यूमन, बहुत ईजी है, फ्लेक्सिबल है। जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में आप सिंटैक्स जो यूज़ करते हो, बातें करते हैं, तो उसी से जैसे हमारे इसका सिंटैक्स है। केस सेंसिटिव, सिंटैक्स का मतलब होता है वो स्टेटमेंट लिखने का मैथड, जो भी आप प्रोग्रामिंग को लिखने की कोडिंग है, कोड लिखने का तरीका, उसे बोलते हैं सिंटैक्स। पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे उसको एज ए स्मॉल ही यूज़ करना है, उसका मीनिंग अलग होता है, और जो कैपिटल लिखोगे कैपिटल का अलग मीनिंग होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, नंबर स्मॉल में भी लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक स्मॉल लेटर है और कैपिटल, इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। पाइथन इसको सेम नहीं कहता है। पाइथन इज़ पोर्टेबल प्लेटफॉर्म। पोर्टेबल प्लेटफॉर्म का मतलब इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है, इसको कहीं भी किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो, कोई हाई उसके लिए कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर मशीन नहीं चाहिए। पाइथन हैज़ ए रिच लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है इसके अंदर बहुत से ऐसे कंटेंट हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें मिलेंगी आपको जो पहले से इनबिल्ड होती हैं इसके अंदर, और आप इसकी वजह से ही पाइथन बहुत ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है। पाइथन हेल्प डेवलपमेंट वेब पेजेस। पाइथन हेल्प करता है वेब पेज को डेवलप करने में, मैनी पॉपुलर वेब सर्विसेज देने के लिए और एप्लीकेशन बिल्ड करने। पाइथन यूज़ इंडेंटेशन ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। इंडेंटेशन का मतलब होता है जो इसके अंदर बिलोंग करती हैं चीज़ें, वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रन करती हैं, और अदर लैंग्वेजेस के लिए उसके लिए पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते थे, इसके अंदर ऐसा नहीं है, उन सब का अलग मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे फर्दर पढ़ेंगे हम क्या होता है, ये बहुत ईजी है, अंडरस्टूड कर जाओगे आप सब। वर्किंग विद पाइथन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आप स्टार्ट करोगे पाइथन को तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे कर्सर जहाँ पे मेरा ब्लिंक कर रहा है, पाइथन 3.7 शेल, ये पाइथन का एक ऐप है। ऐप मतलब एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करोगे, आइडियली पाइथन आइडियली लिखोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें जो फर्स्ट टाइम विंडो अपीयर होगी इसी विंडो को कहते हैं, ये सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। शेल मोड भी कहते हैं, इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं इसको। इसी पे सारा काम करना होता है। पाइथन की दो तरीके की विंडो आती है, एक इंटरेक्टिव मोड होता है, एक शेल मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड को शेल मोड कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड, जिस पे आपको राइटिंग करनी है, सारे के सारे आपको प्रोग्रामिंग की कोड करने होते हैं। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन मोड भी बोलते हैं, ठीक, जहाँ पे प्रोग्राम आपका रन आता है। देयर आर टू वे टू पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन के दो तरीके के इंटरप्रेटर हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड, राइट। इंटरेक्टिव मोड अलाउ एग्जीक्यूट ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट, राइट। इसमें क्या होता है कि एक एक बार में एक एक स्टेटमेंट को आप रन करके देख सकते हो। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन इन ए फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, और इंटरेक्टिव मोड है ये इंटरेक्टिव मोड के लिए प्रॉम्प्ट यूज़ होता है, इस प्रॉम्प्ट पे आपको काम करना होता है, और एंटर प्रेस करोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, जैसे इसमें दिया हुआ, देखो यहाँ लिखा भी है पाइथन के अंदर, लिखा हमने 1 + 2 इज रिजल्ट इज़ 3, 4 - 2 रिजल्ट इज़ 2, हेलो प्लस वर्ल्ड तो लिखा गया हेलो वर्ल्ड। तो ये सीधा डायरेक्ट काम करता है और हैंड टू हैंड रिजल्ट देता है। वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर द टेस्टिंग ए सिंगल लाइन कोड और instant execution, but with interactive mode we cannot save statement for future use and we have to retype again। मतलब कहने का है कि आप इसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, एक बार लिखने के बाद स्टेटमेंट ख़त्म, अब आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा लिखनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो आप आ जाए, आज आपने कुछ किया काम, उसके बाद आपने शट डाउन किया सिस्टम, अगले दिन गए, तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ेंगी आपकी, कहीं सेव नहीं होती हैं इंस्ट्रक्शंस ये इसका लॉस है। इसका मतलब इसका सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि बेनिफिशियल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसके पाइथन के दो मोड हैं यूज़ करने के लिए। स्क्रीन है, एक पे आउटपुट आता है और एक पे कोडिंग लिखनी है। अगर सिंगल सिंगल कोई स्टेटमेंट लिखना है, किसी का रन करके देखना है इसके लाइन का क्या आंसर होगा, तो उसे इंटरेक्टिव मोड पे हम करके देख सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है वो इंटरेक्टिव मोड होती है। ऊपर देखिए इंटरेक्टिव मोड में लिखा हुआ फाइल एडिट शेल ये लिखा हुआ है, इसके अंदर जाकर हम एक नई विंडो अपीयर करते हैं, उसे बोलते हैं script mode। In the script mode we can write Python program as a file, save it and then use the interpreter to execute it। Python script are saved as a file, file name has extension .py, फाइल का जो नाम होगा उसका एक्सटेंशन py के नाम से होगा, और एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे लास्ट नेम ऑफ फाइल, जैसे .jpg होता है, .png होता है, .mp3 होता है, ऐसे ये भी है। तो आप अलग अलग नाम से फाइलें बना सकते हो और उसको रन करके देख सकते हो। स्क्रिप्ट मोड में जो भी फाइल रन होती है वो रन पे क्लिक करने से होती है,
और या फिर